हाँ भाई, 1 अक्टूबर 11 को 2,50,000 की मशीनरी परचेज करी है। 1 Jan 14 को इस मशीन में से 20,000 वाला पार्ट 2,000 में आपने सोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच वाज परचेज फॉर 20,000 ऑन 1 October 11। 1 October 11 में जो 20,000 का परचेज किया था बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹2,000। 2000 में बेच दिया 20,000 वाला पार्ट 1 Jan 14 को। 10% WDV है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मांगा है तो प्रोविजन वाले मेथड से हम इसको करते हैं। चलिए, ये पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ये आपने 1 October 11 में परचेज करी 2,50,000 की। 31 March 12 में ईयर कंप्लीट हो गया, और ईयर कंप्लीट हो गया तो आपने बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया। क्योंकि प्रोविजन वाला मेथड है तो डेप्थ तो प्रोविजन वाले अकाउंट में लगेगा, तो बैलेंस कैरेट डाउन हो गया आपका। 1 April 12 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। फिर 31 March 13 बैलेंस कैरेट डाउन 2,50,000। फिर 1 April 13 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। फिर 1 Jan 14 को हमने 1 Jan 14 यानी 31 March 14 से पहले हमने 20,000 वाला पार्ट बेच दिया। तो यहाँ से हटा दीजिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो पार्ट यहाँ से हटा दीजिए जो बेच दिया, डिस्पोजल में ले जाइए। और बाकी बैलेंस कैरेट डाउन 31 March 14 को 2,30,000। तो ये भाई आपका इस तरीके से मशीनरी अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिए, पहला डेप लगाया 31 March 12 को 10% WDV 25,000 का 10%, तो सॉरी 2,50,000 का 10% 25,000। अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ 12,500। ईयर एंड में डेप लगा और सेम डे कैरेट डाउन हो गया। फर्स्ट अप्रैल 12 सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। तो यहाँ वर्किंग देख लीजिए। 1 October 11 परचेज किया आपने 2,50,000 का। 31 March 12 10% WDV से डेप लगाया आपने। कैसे लगाओगे? 2,50,000 का 10% अक्टूबर टू मार्च, तो ये आपका हो गया भाई 12,500। ये लेस कर दीजिए, वैल्यू आ गई 237,500। फिर डेप 12/13 का
अप्रैल 12 टू मार्च 13, इस वाले ईयर का डेप 10% है, 23750। ये आ गया 213,750। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 13। चलिए यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। 23750 सेकेंड ईयर का डेप है। टू थ्री सेवन फाइव जीरो 31 मार्च 13। तो डेप जो है वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, WDV मेथड है ना, तो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो 2,50,000 की मशीनरी थी अक्टूबर 11 में। अक्टूबर 11 टू मार्च 12, 10% आपने लगाया तो आपका आया 12,500 फॉर 6 मंथ। फिर लेस कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई और 10% WDV है, तो नेक्स्ट ईयर इस वैल्यू पे लगेगा, इतना डैप आएगा, इतना कैरी डाउन है। तो 23750 का डैप नेक्स्ट ईयर का है आपका, और फर्स्ट ईयर का डैप प्लस सेकेंड ईयर का डैप ऐड कर लीजिए। 36,250। 36,250 आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका आ गया 31 मार्च 13 को। 1 अप्रैल 13 बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,250। अप्रैल 13 को आपका ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। फिर आपने 1 Jan 14 को 20,000 वाला पार्ट सोल्ड किया है, तो उसका डैप लगाओगे आप पार्ट सोल्ड का। तो वर्किंग पे आ जाइए अब वर्किंग नोट पे। उस 20,000 वाले की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। वर्किंग ऑफ पार्ट सोल्ड, तो 1 अक्टूबर 11 में वो पार्ट आपने जो सोल्ड किया 20,000 का था। 31 मार्च 12 में जो डैप लगाया था आपने, उसमें से उस पार्ट का डैप अलग कर लेते हैं। 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ 1000, ये 19,000 वैल्यू हो गई उसकी। वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 12। फिर डैप लगाया आपने अप्रैल 12 टू मार्च 13, ये आया आपका 1900, 17,100। ये क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू। वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 13। अब डैप लगाएंगे अप्रैल 13 टू हम जो सोल्ड कर रहे हैं मशीनरी को, वो हम कर रहे हैं 1 Jan 14 को। 1 Jan 14, तो इतने का डैप लगेगा 17,100 का 10% फॉर 9 मंथ, अप्रैल टू दिसंबर। जैन काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जैन है। तो 17,100 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1,282 रुपीज़ 50 पैसा। तो हमने कर दिया 1,283 राउंड अप करके। 17,100 माइनस 1,283, उसकी वैल्यू आ गई 15,817 वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। और सेल हमें दे रखा 2,000 में सोल्ड किया हमने।
13,817, ये आपको लॉस ऑन सेल है। तो सेल करने पे इतने का आपको लॉस हो गया भाई, 13,817 का। तो अब इसको आ, डाल देते हैं भाई उधर। डेप्रिसिएशन पार्ट सोल्ड का हमने निकाला टू 1283। तो पार्ट सोल्ड की वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी आपको। तो 20,000 का जो पार्ट आपने अक्टूबर 11 में परचेज किया था, उसको आपने जनवरी 14 में 2000 में बेचा है। तो वर्किंग ऑफ पार्ट सोल्ड आपने अलग से करनी पूरी। ये पार्ट सोल्ड की वर्किंग है। 20,000 का इस दिन परचेज किया, इस पे 6 मंथ का लगाया फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर फुल लगाया, थर्ड ईयर 9 मंथ्स का लगाया। तो थर्ड ईयर जो लगाया वो यहाँ पे लगाएंगे हम। मशीनरी डिस्पोजल में लगाते हैं ना, तो मशीनरी डिस्पोजल में ये थर्ड ईयर में आपने जैन में डैप लगा दिया। 30 ये आपका 1 जैन 14 को डैप हम यहाँ से भेज देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। फर्स्ट मशीन वाला डैप यहाँ तो कंबाइंड है, यहाँ भी कंबाइंड है। ये सिर्फ फर्स्ट मशीनरी का, ये सिर्फ उसका, ये जिसको बेचा है। तो ये कहाँ से मिलेगा डैप? वर्किंग नोट से। जिसको पार्ट को बेचा उसका अब तक का डैप ये रहा। वर्किंग नोट बना रखा हमने। 1000 फर्स्ट ईयर का, 1900 सेकेंड ईयर का, और 1283 थर्ड ईयर का। तो 4183, ये देखिए, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना देता हूँ। फर्स्ट जैन 14 को मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हमने। मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट से हमने जो ट्रांसफ़र किया है फर्स्ट जैन 14 को, वो हमने किया है 20,000। और फर्स्ट जैन 14 को प्रोविज़न फॉर डैप अकाउंट से हमने कितना ट्रांसफ़र किया है? 4183। बैंक 2000 में सेल हुई है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमने वर्किंग नोट में भी निकाल रखा है, और चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20,000 में से दोनों माइनस कर देंगे तो हमारा वही आ जाएगा जो वर्किंग नोट में हमने निकाला है, 13,817। ये हमारा भाई लॉस ऑन सेल। अब जो पार्ट बचा उसकी वर्किंग कर लेते हैं। 31 मार्च 13 को जब ईयर एंड होगा तो डैप लगाओगे, तो बैलेंस पार्ट का डैप लगाओगे। तो वो कैसे निकालोगे डैप, वो यहाँ देख लीजिए आप। लास्ट पार्ट ऑफ वर्किंग, तो वर्किंग ऑफ पार्ट रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट की वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इस जो थर्ड ईयर है, यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ पर है। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 13 में टोटल जो नेट वैल्यू थी मशीनरी की 2,13,750 थी। बैलेंस ऑफ टोटल मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 13 नेट वैल्यू, वो हमें अकाउंट से देखकर पता नहीं चलेगी, क्योंकि अकाउंट में तो फुल वैल्यू रहती है, प्रोविज़न अलग रहता है। तो वो हमें वर्किंग नोट से ही पता चल पाएगा सिर्फ कि 250 की थी। फर्स्ट ईयर 6 मंथ का लगाया, सेकेंड ईयर फुल ईयर का लगाया, और ये थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू है। बैलेंस ऑफ टोटल मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 13 2,37,500। अब इसमें से माइनस वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन
1 अप्रैल 13, जो मशीनरी बेची है उसकी 1 अप्रैल 13 को वैल्यू ये रही 17,100। तो इस टोटल में 17,100 उस मशीन का है जिसको हमने सोल्ड कर दिया, वो हटा दीजिए आप। 2,20,400। अब इस पे आप लगा दीजिए 10%, 22040। तो 1 अप्रैल 13 को एज अ होल मशीनरी का जो ब्रॉट डाउन है वो ये है। 1 अप्रैल 13 को एज अ होल मशीनरी का ब्रॉट डाउन ये है, और 1 अप्रैल 13 को जो पार्ट बेचा है उसकी वैल्यू इतनी है। तो जो पार्ट बेचा है उसकी वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए, बाकी मशीनरी की वैल्यू ये है। इस पे आप जो पार्ट बेचा है उसको तो आपने 9 मंथ का यहाँ लगा ही दिया है और वर्किंग कर ही लिया है। जो पार्ट नहीं बेचा है वो ये है, इस पे आप लगा दीजिए 10%, 22040। और अब आप कैरी डाउन निकाल लीजिए टोटल में से। तो ये आपका 36,250, 1283, 22040, ये आ गया 59573, 59573। और इसमें से जो मशीन बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो हटाया था 4183, तो ये बच गया 55390, बैलेंस कैरिड डाउन। तो प्रोविज़न वाला मेथड जो है अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो WDV में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि WDV में नेट वैल्यू भी हमें वर्किंग नोट में साथ साथ निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो नेट वैल्यू पे लगता है, और नेट वैल्यू डायरेक्ट कहीं हमारे पास है नहीं। मशीनरी फुल वैल्यू पे चल रही है, डैप अलग चल रहा है उसका, तो नेट वैल्यू हमारे पास अकाउंट में सामने नहीं होती। वो वर्किंग नोट में हमें नेट वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला वर्किंग नोट में नेट वैल्यू, उसमें से जो पार्ट बेचा उसकी वैल्यू हटा दी थी हमने, फिर जो पार्ट बचा उसका डैप हमने निकाला, वो डैप हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, और इसके बाद हमने कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लिया।